जुबान मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है पता? ऑफ कोर्स हो रहा होगा, लेकिन ये दर्द ना दिल टूटने के दर्द से बहुत कम है। जो तुमने मेरे साथ किया ना इबादत, मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा तुमसे नफरत करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है जुबान। हो सकता है कि तुमने कुछ ना किया हो, लेकिन इबादत एक बात याद रखना, अगर आगे से मुझ पे मौत का पहाड़ भी टूट जाए, तुम बीच में मत कूदना, क्योंकि तुम्हारी दी हुई जिंदगी से बेहतर मुझे मौत आ जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त रहते वहां पहुंच गई। सुभान के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। मेरे मना करने के बावजूद भी, टोकने के बावजूद भी उस इलेक्ट्रिशियन ने वो वार वहीं छोड़ दी। बिजली की तार से खुली पड़ी हुई है, किसी का हाथ पैर लग जाएगा तो शॉक लग सकता है, जान जा सकती है। समझ में आ रहा है? अभी ठीक कर देता हूँ। वो तार का वहां छूटना, सुभान का वहां आना, ये सब कुछ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये किसी की कोई साजिश तो नहीं? कम से कम मुझे आवाज दे देती, अम्मी, मैं लगा देती, लेकिन नहीं, तुम्हें सारे काम खुद करने हैं। लाओ मुझे। अम्मी, नहीं नहीं, आप मेरे पैर को हाथ लगाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं लगा लेती हूँ। अच्छा बेटा, तो अब तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा? बचपन से जो इतना बड़ा किया है पाल पोस कर, तब तुम्हारे सारे काम कौन करता था? तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, मेरे लिए तो वही छोटू सी इबू रहोगी। अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तुमने सुभान को बचा लिया। अल्लाह ऐसे ही तुम्हें हिम्मत देता रहे, लेकिन थोड़ी अक्ल भी दे दे कि कभी तो अपने बारे में सोचा करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। अम्मी, मुझे कुछ क्यों होगा जब तक आप मेरे साथ हो? कुछ नहीं हो सकता। अम्मी, आपने मुझ पे भरोसा जताया, मेरे प्यार की कद्र करके मेरा रिश्ता पक्का कराया। मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगी। इस रिश्ते को निभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगी, पूरी जान लगा दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मैं सुभान को कुछ नहीं। हाँ इब्बू, ऐसे नहीं बोलते, और अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी भी कुछ हो, लेकिन मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक बात बताइए, आज जो कुछ भी हुआ, क्या आपको लगता है वो एक कोइंसिडेंस था या फिर किसी की चालबाजी शामिल थी इसमें? अम्मी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था अम्मी। अरे तू इंसान है या नहीं? इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा लिया तूने? अरमान, कैसे उठा लिया तूने? तू जानता भी है कि तूने क्या करने की कोशिश की है? अगर सुभान को कुछ हो जाता तो तेरा क्या अंजाम होता? बेवकूफ, तू सोचा है कि नहीं तूने? पागल। आंसू होकर गिर जाए हैं? तो नहीं पहुंचता। अरमान कुछ भी करने से पहले उसका अंजाम नहीं सोचता। क्या बोल रहा तूने? क्योंकि मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जब मेरे पास दादी अम्मी है तो मुझे सोचने ओचने की क्या जरूरत है? आप समझ गए नहीं? दादी अम्मी, कान छोड़ी, मेरा कान दर्द हो रहा है। दादी अम्मी समझता क्यों नहीं अरमान? अरे अगर सुभान को कुछ हो जाता तो कायनात तूफान उठा देती, और इस बात को सामने आते ज्यादा वक्त नहीं लगता कि ये सब तेरा किया धरा है। और फिर वो दुआ और वो छोटी दुआ, ये दोनों मिलकर ना तेरी जिंदगी जहन्नुम बना देते। बेवकूफ। अम्मी, या अल्लाह, या मेरी मौला, मुझे लगता है कि उस चालाक लोमड़ी को इस बात का एहसास हो गया होगा कि वो बिजली वाली हरकत किसी घर वाले ही की है।
बेवकूफ, अगर वो तुझ तक पहुंच गई ना तो तू तो समझ ले जायदाद तो हाथ से चली ही गई, जिंदगी भर तुझे जेल में रहना पड़ेगा, वो अलग। हाय मेरे बच्चे, बेटा अरमान, मुझे ये सोच के ज्यादा तकलीफ हो रही है बच्चे की, इस बार मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगी बेटा। तो दादी अम्मी, मैं और क्या करूं बताओ? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह! अरे जब अक्ल बांटी जा रही थी तब तू क्या कतार में छलनी लेके खड़ा था क्या? माना कि सब कुछ निकल गया है हमारे हाथ से, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू किसी को मारने पर उतरा। तो दादी अम्मी, आप क्या कर रही हैं? आप भी तो मुझे मार ही रही है ना? अरे मैं ये मारना और वो मारना ये दोनों अलग है। मैं तो तुझे थप्पड़ मार रही हूँ ना बेवकूफ। करंट लगा के तेरी जान लेने की कोशिश थोड़ी ना कर रही हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मैं तुझे बिजली के खंभे से बांध देती हूँ और फिर तुझे मारती हूँ। करंट भी लग जाएगा और मार भी पड़ेगी। अरे समझ जा मेरे प्यारे पोते, समझ जा बच्चे। मारना और मरना इस मसले का हल नहीं है। हमें कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सुभान इबादत का निकाह टूट जाए और किसी को हम पर शक भी ना हो। समझ रहे हो ना तुम लोग? दादी अम्मी, हाँ? मैं सुभान को चांद से मार दूंगा। आप बच बच कर खेल रही हैं, मगर अब बीच मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। हमें बीच मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अब तू देख कैसे बीच कमरे में मैं तेरी मरम्मत करती हूँ बेवकूफ। अकल के दुश्मन कहाँ है मेरी, कहाँ है? दादी में क्या कर रही है? तू सुनेगा कि नहीं? मुझसे कुछ पूछेगा कि नहीं? कुछ करने से पहले, कोई कदम उठाने से पहले मुझे पूछेगा कि नहीं? यहाँ पर कायनात हफीज सिद्दीकी कौन है? दहेज मांगने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने मेरा सर शर्म से झुका दिया। अब मैं जाकर भी शादी से इनकार नहीं कर सकता। इबू, मैं मन्नत कौन हूँ इबू, प्लीज मुझे बचा लो। फरहान मुझे उस शेख को बेच देगा इबू, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, इंसानियत के नाते सही प्लीज। सुभान और इबादत का निकाह सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है और वो है मन्नत। लेकिन वो बेवकूफ लड़की तो फरहान के जाल में फंसी हुई है। कौन लाएगा मन्नत को यहाँ? कौन मेरी मदद करेगा? अब क्या करूं? सुभान तो उसे ढूंढने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि वो मन्नत का नाम सुनते ही चिढ़ जाता है। फिर कौन है ऐसा जो मेरी मदद करेगा? या अल्लाह, कायनात, क्या दिमाग पाया है तुमने। बस जरा सा जोर क्या डाला दिमाग पर, मदद करने वाला मिल गया। एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि भान की जान को कोई खतरा हो? हौसला रखो, ऐसा कुछ नहीं है। यकीनन हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन अल्लाह का हाथ है तुम दोनों पर। सुभान को कुछ नहीं होगा और तुम जो हो उसके साथ। और ऐसी बातें सोचकर अपने आप को परेशान मत करो। अच्छा लाओ, मुझे मरहम लगाने दो। तू अम्मी, सुभान, भाई मैं मलहम लगा देता हूँ। वैसे भी जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, तो मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। ये लो, तुम ही लगा दो। जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है ना, उसी तरह इन छोटे छोटे लम्हों से तुम दोनों की प्यारी सी जिंदगी बनेगी। अल्लाह तुम दोनों की जिंदगी को हमेशा खुशियों से भर दे।
शादी को मोहब्बत से लबरेज करते। आमीन। एक बात कहूं, तुम्हें फैशन डिजाइनर नहीं, किसी ड्रामा कंपनी में लीड एक्ट्रेस होना चाहिए था। मतलब? ओह, मतलब क्या कमाल की एक्टिंग करती है इबादत। I'm so impressed। क्या एक्टर हो यार। हाँ, जरा सी खरोंच लगी और तुमने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। राई का पहाड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कहना क्या चाहते हो सुभान? ओह, इबादत समझी नहीं। वैसे तो बहुत समझदार हो। इतनी भी समझदार नहीं हूँ। जो कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ सुनना चाहती हो? हाँ, मुझे लगता है ये सब तुमने सेटअप किया। जानबूझ के खुद को करंट लगवाया, जानबूझ के खुद को चोट लगवाई, ताकि मुझे बचाने के चक्कर में सारी अटेंशन तुम्हें मिले। सच्चा अटेंशन सीखा, मसीहा बनने का शौक है ना तुम्हें? ये तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे मुंह से कोई और जहर उगल रहा है? सुभान, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी चालबाज हूँ? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम मुझे। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता इबादत, और दोस्त वो तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्त नहीं समझते, कम से कम इंसान तो समझ लो। मरहम लगाने आए थे, तुमने तो जख्मों को खुरेदना शुरू कर दिया। वैसे मैं खुद लगा दूंगी। खुद लगाओगी? हाँ, कहाँ? ये छोटी सी चोट पर, छोटी सी खरोंच पर? ये कहीं और लगी तुम्हें? कहीं और लगी? सुभान। हाँ? और वैसे भी जो काम मैं हाथ में लेता हूँ ना, उसे खुद ही पूरा करता हूँ। सुभान, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है इबादत, लेकिन ये दर्द ना दिल टूटने के दर्द से बहुत कम है जो तुमने मेरे साथ किया ना इबादत। मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा हमेशा तुमसे नफरत करूंगा। तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कुछ नहीं किया सुभान। ओह, हो सकता है कि तुमने कुछ ना किया हो सकता है तुम किसी भी चीज की जिम्मेदार ना हो, लेकिन एक बात याद रखना है इबादत, अगर आगे से मुझ पे मौत का पहाड़ भी टूट जाए, तुम बीच में मत कूदना प्लीज, क्योंकि तुम्हारी दी हुई जिंदगी से बेहतर मुझे मौत आ जाए। सुभान प्लीज, प्लीज ऐसा मत बोलो। चाहे तुम मेरी जान ले लो, पर अपने मुंह से ऐसे लफ्ज मत निकालो। मैं चाहे मर जाऊं, पर अल्लाह करे तुम हमेशा सलामत रहो। मौत से बदतर सलूक करके जिंदगी की दुआ मांगने वाले मुझे जहर लगते हैं। भरोसा करो सुभान, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं तो बस चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए, तुम्हें बनना। क्या किया है तुमने मन्नत? तुमने सिर्फ सुभान का दिल ही नहीं तोड़ा, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। फिर भी तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ निकलती। अल्लाह करे तुम जहां भी हो महफूज हो। चुपचाप ये निकाह का जोड़ा पहन के तैयार हो जा। नहीं पहनूंगी, कभी नहीं पहनूंगी। तू क्या, तेरी माँ भी पहनेगी। फरहान,
तेरी अम्मी का नाम लिया तो जान ले लूंगी मैं तेरी फरहान। बहुत याद आ रही है तुझे तेरी अम्मी की। जब ठोकर मार के निकली थी तब कहाँ गया था ये प्यार? सब कुछ तूने किया है। छोड़ूंगी नहीं मैं तेरी जान ले लूंगी। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। छोड़ डालूंगी मैं तुझे। छोड़ जाओ। छोड़िए मेरे शोहर को। छोड़ो छोड़ो मुझे। हाँ छोड़ो मुझे। तुम मुझ पे हाथ उठाएगी? छोड़िए। छोड़ छोड़ दीजिए प्लीज। हाथ उठेगी से तो। अगर इससे मारपीट की ना तो हमारा ही नुकसान है। शेख शादी करने से मना कर देगा, समझे आप? तुम सही बोल रही हो सोया। अभी गुस्सा नहीं, शेख के 1 करोड़ रुपए ज्यादा जरूरी है। तू जानती है कि मेरे हाथ बहुत चलते हैं, तो इससे पहले मैं इसे मार डालूं मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर इसे तैयार करने की जिम्मेदारी अब तेरी है। जी। क्या हुआ? इतना क्यों मार रही है इसे? क्या कर दिया इसने ऐसा? हाँ? और आप लोगों को क्या हो गया? ऐसे सांप क्यों सूंघ गया? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या कर दिया? मैं नहीं ऐसा कुछ किया। मैं तो अरे कायनात, मैं तो इस पागल को समझा रही थी कि कुछ काम धंधा ढूंढ लो। अब कब तक ऐसे गुजारा चलेगा ना कायनात? जायदाद भी नहीं रही जिसके भरोसे हम छोटा मोटा कारोबार करने के बारे में सोच सके। बस इसी बात पे छोटी मोटी नोक-झोंक चल रही थी हमारी। क्यों है ना बेटा? छोटी मोटी नोक-झोंक? अगर नोक-झोंक ऐसी है तो फिर सीरियस लड़ाई कैसी होती है? खैर मेरी भला से, मैं तो बस इसलिए आई थी कि मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हमारी मदद? मतलब हमारी मदद की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कायनात? वो मैं चाहती हूँ कि मन्नत इस घर में वापस आ जाए। बस उसी को ढूंढने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए थी। उस मन्नत का नाम भी मत लीजिए फूफी जान। उस मन्नत की बच्ची को बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और उसने मुझे फंसा दिया। अरे वो अरे ओए मेरे बच्चे, पिटाई कम पड़ गई क्या? मैं तेरी दादी अम्मी बात कर रही है ना कायनात से। एक बात बताओ कायनात, उस मन्नत ने तुम्हारे बेटे सुभान को इतना बड़ा धोखा दिया, फिर भी तुम मन्नत को ढूंढ के दोबारा इस घर में लाना चाहती हो? मुझे मन्नत से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं बस सुभान और इबादत का निकाह रोकना चाहती हूँ, और उसे रोकने के लिए मुझे मन्नत की जरूरत है, और बस इसी के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। और मुझे तो लगा था कि आप लोग भी यही चाहते हैं। हाँ हाँ, हम तो चाहेंगे ही ना। आखिर जायदाद हमारे हाथ से निकल रही है तो। पर तुम ये निकाह क्यों रोकना चाहती हो कायनात? क्योंकि आखिर अख्तर खानदान का सब कुछ तो तुम्हें ही मिल रहा है। ये आप कह रही हैं? आप भी तो जायदाद, सोना चांदी, पैसा, रुपया, खानदान सबको सबसे ऊपर रखती थी। लेकिन जब रूहान की बात आई थी तो आप भी तो सब कुछ छोड़ने को राजी हो गई थी। मेरा भरोसा करो गुलनाज, मेरा भरोसा करो। जब मेरी और रूहान की शादी टूटेगी तो वो ऐसी टूटेगी कि वो हीना, दुआ और तो और हैदर से भी नफरत करने लगेगा, और फिर उसे अपनी माँ की याद आएगी और तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। फिर आप कैसे ये कह सकती हैं? खैर छोड़िए, मैं तो ये निकाह रोकूंगी भी और जायदाद भी लूंगी। मैं उस इबादत को अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती, हरगिज नहीं करूंगी मैं ऐसा। इसीलिए मैं मन्नत को ढूंढना चाहती हूँ, और इसमें तुम मेरी मदद करोगे अरमान, समझे?
कि मैं क्यों फूफीजान? मतलब मेरा मतलब है अगर हम मन्नत को ले भी आए तो क्या फायदा? फरहान ने उसके साथ शादी कर ली है, आपने फोटोज नहीं देखी? अरे उसने कोई शादी नहीं करी है, कोई फरहान के साथ निकाह नहीं हुआ है, वो फोटोज भी झूठे हैं। हाँ पर फूफीजान आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि सब कुछ मन्नत ने बताया है। मन्नत ने इबादत को फोन किया था ये बताने के लिए कि वो किसी मुसीबत में है और इबादत की मदद चाहिए उसे। उसकी किस्मत ऐसी थी कि इबादत का फोन उसके हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में था, और उसे पता ही नहीं चला कि इबादत का फोन मेरे हाथ में है। और सारी बातें मैंने सुन ली। बस कैसे भी करके मुझे सुभान और इबादत का निकाह रोकना है, और उसके लिए मुझे मन्नत चाहिए। और मन्नत को ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे अरमान, करोगे ना? करूंगा। मैं मन्नत को ढूंढने में आपकी मदद जरूर करूंगा फूफीजान। सच सच बता, किसके कहने पर बिजली की तार खुली छोड़ी थी? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे वो वायर ज्वाइंट करना था ना, इसलिए मैंने खुला छोड़ा था। मैंने कहा सच बोलो, सच। किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मैडम, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है। अरे अरे वाह मेरे शेर, वाह, तुमने तो पूरी बात ही संभाल ली। एक पल के लिए मुझे लगा था तुम पकड़े गए। मेरा मतलब है कहीं सच ना बता दो। पुलिस के चक्कर में फंसते बचाऊं साहब। शाबाशी बाद में देना, आप पहले मुझे पैसे दे दो। हाँ भाई, तुम्हारा हक है, कैसे भर सकता हूँ मैं? ये लो।